Rohit Sharma is retiring tomorrow. Is that correct? Because the rumors which we have received is that Rohit Sharma, apparently there are four different communications that Rohit has opted out, Rohit has been rested, Rohit has been dropped, or I don't know, Rohit wants to take a leave or whatever. But this is getting certain that Rohit Sharma is not playing tomorrow in the Sydney Test, and most likely we won't see him again in the whites. So we are not sure at the moment, but certainly there has been a huge dip in his form, and perhaps the captaincy wasn't working. देखिए जब कुछ चल नहीं रहा होता है ना, आप 3-0 हार गए न्यूजीलैंड से होम सीरीज़ में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में हम 2-1 से ट्रेल कर रहे हैं, जो कि यूजुअली बड़ी बात नहीं होती थी, लेकिन इन द बैक ऑफ बिकॉज द न्यूजीलैंड डिफीट हैज़ कॉस्ट अस द WTC फाइनल मेंबरशिप. ठीक है, तो हम उस लिहाज से वो बड़ी चीज़ हो गई है. और आई थिंक बहुत पहले से लोग देयर हैव बिन claimers that Rohit needs to go and he's not fit for test. बशर्ते वो उनकी फिटनेस भी उनको हेल्प नहीं करती है, वो फील्ड में भी स्लगिश दिखते हैं, वो कहीं खड़े होके लगता है देखते हैं कोई एक्स वेटरन रिटायर्ड प्लेयर है जो कि एकदम थक गया है, निराश है, जो भी है व्हाटएवर इट इज़. अभी इस मुद्दे में एक रूमर भी था कि इंडियन एक्सप्रेस के किसी जर्नलिस्ट ने, जिनका नाम है देवेंद्र पांडे, उन्होंने आई थिंक एक न्यूज़ रिपोर्ट छापी थी, लिखी थी, जिसमें था कि there are certain senior members in the squad who are actually vying for the captainship. वो बेसिकली इट्स अगेन अ PR थिंग. देवेंद्र पांडे रोहित शर्मा के 15-20 साल पुराने मित्र हैं, तो जाहिर सी बात है उनके बारे में अच्छा ही लिखेंगे वो, और वो भरसक कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ रोहित के साथ अच्छा हो, या रोहित को सपोर्टिव या सिंपैथेटिक PR मिले. दैट्स ओके, दैट्स फाइन. आई थिंक ये तो हर कोई करता है. इसमें ये भी था कि शायद विराट कोहली नेक्स्ट कैप्टन बन जाए. अब कुछ रूमर्स हैं कि BCCI वांट्स विराट कोहली टू टेक ओवर द कैप्टनशिप अगेन, बट आई थिंक फ्रॉम इट्स जस्ट अ पर्सनल ओपिनियन, आई थिंक विराट कोहली शुड जस्ट से नो टू इट. और अगर वो कुछ इनिशिएट भी कर रहे हैं इसमें कॉन्वर्जेशन, तो उनको सीधे सीधे BCCI से लिखित में ना माफ़ी मंगवा लेनी चाहिए कि आपने जो मुझे पहले हटाया था, और खासकर सौरव गंगुली के सिग्नेचर होना चाहिए रेड पेन से उसमें, कि आपने मुझे जो पहले हटाया था वो किस बेसिस पर हटाया था. Because Virat Kohli has been by far the best Indian captain so far. He has got 40 wins, 40 test wins out of I think 68 something matches, out of which I think 16 जो हैं उन्होंने ओवरसीज जीती हैं, और 24 जो हैं वो इंडिया में जीती हैं. आउट ऑफ 16, 7 उनकी सेना विक्ट्रीज हैं. सेना फॉर द अनइनिशिएटेड, इट स्टैंड्स फॉर साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया. तो 7 विक्ट्रीज हैं. जो नेक्स्ट बेस्ट कैप्टन है ओवर सेना के लिए, उनकी 3 विक्ट्रीज हैं सेना में. सो देयर इज अ माइल्ड डिफरेंस बिटवीन द टू इन टर्म्स ऑफ सेना विक्ट्रीज. ठीक है, तो डिजर्व तो नहीं करते थे ड्रॉप होना टेस्ट कैप्टनसी से, लेकिन उस टाइम पे आई थिंक जो भी माहौल चल रहा था उस हिसाब से आई थिंक इट वाज बेटर फॉर हिम टू जस्ट स्टेप डाउन. ठीक है, अब नेक्स्ट कैप्टनसी के जो आई थिंक दावेदार हैं वो जसप्रीत बुमराह, जो कि एक टेस्ट में, पहले टेस्ट में कर भी चुके हैं, और एक मैच हम पर्थ में जीत भी चुके हैं कैप्टनसी में. लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से ये भी आ रहा है कि शायद शुभमन गिल जो हैं वो बनेंगे कैप्टन सिडनी वाले मैच में. आई एम नॉट श्योर व्हाई, व्हाट इज द यू नो कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस, व्हाट इज द premise ऑफ दिस न्यूज़, बट गिल इज नॉट अ श्योर शॉट, you know, guarantee in the final 11 of any of the formats, neither T20 nor ODI not even test matches. उनके पास लास्ट गावा में 91 के बाद जो था 2019-20 में, उस 21 शायद, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए. So I'm not sure why Gill's name has been given forward for the captaincy. Maybe just one of things, it's a stand-in skipper. After the series they will talk about it. There is a Pataudi Trophy coming up where we are playing England. So I'm not sure what is it, but so far it seems like Gill would be the captain tomorrow, or I think ideally Bumrah should be. Now अब क्या है ना कि now coming back to Rohit's retirement, आखिरी मैच बचा था इस सीरीज का, बड़ी सीरीज है बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी. BCCI का पैटर्न रहा है अपने कैप्टन्स को अनसेरेमोनियसली निकाल देना, धक्के मार के बेइज्जत करके निकालना. गावस्कर से लेके कपिल देव, मोहम्मद अजरुद्दीन हुए, चाहे फिर उसके बाद सचिन तेंदुलकर हुए, या सौरव गांगुली हुए, या उसके बाद सौरव गांगुली बाद कौन आए,
महेंद्र सिंह धोनी के साथ तो नहीं कर पाया उतना, क्योंकि उनके पास होते ही ऑलरेडी हैड 3 बिग ICC टूर्नामेंट्स इन हिज बैग। सो उनके साथ डायरेक्टली वो उस तरीके का नहीं कर पाए, पर हाँ थोड़ा बहुत छीटाकशी तो उस पर भी हुई थी, अटेम्प्ट्स हुए थे, एंड देन फाइनली जस्ट सेड ओके फाइन लेट गो, it's just not worth it. I've won everything else. I have managed a team to get to the top in the Test cricket as well for a year or two. I've got all the short format trophies. I don't need nothing else to prove. So I think he just left. उसके बाद विराट कोहली के साथ भी यही हुआ है ना, राहुल द्रविड़ के साथ भी यही हुआ था। जब 2007 वर्ल्ड कप हारे थे, उनको अचानक से हटा दिया आनफान में कि भाई बाहर निकलो, सब ये नया कैप्टन आएगा एक्सेट्रा। Fortunately, Mahendra Singh Dhoni won the 2007 World Cup T20, the inaugural one, and फिर उसके बाद से कहानी बदल गई। And then now it's a turn for रोहित शर्मा। या तो रोहित शर्मा को ये पहले से बताए थे कि भाई 4 मैच होंगे, 5 मैच होंगे, इनमें से अगर आप 3 में हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा, उससे आपसे वील टेक अ कॉल ऑन दैट। बट इस तरीके से कि भाई रेस्ट लेना, अब सर्टेनिटी नहीं है ना कि रोहित शर्मा खेलेंगे नहीं खेलेंगे उसके बाद भी, बिकॉज सो फार जो द इंडिकेशंस हैं रोहित शर्मा के फॉर्म्स से लेके, जो भी फिटनेस से लेके, जो भी रूमर्स इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रहा है, उससे तो लगता नहीं कि रोहित शर्मा आगे क्रिकेट खेलने वाले हैं, एटलीस्ट नॉट इन वाइड्स। शॉर्टर फॉर्मेट येस, लॉन्गर फॉर्मेट नो। सो ये जो अनसेरेमोनियस एग्जिट्स का पैटर्न है, ये BCCI को बंद करना पड़ेगा। और ये पता नहीं कहाँ से देखते हैं, ये हर कप्तान को अपने जलील करके निकालते हैं। ऐसा पहले सर पे चढ़ाते हैं, उसके बाद जलील करके निकाल देते हैं। उसको पहले पूरी सुपर पावर दे देंगे, भाई तू ही है यहाँ पे कैप्टन अमेरिका, यहाँ पे तू ही कर जो मर्जी करना है। अब लेकिन एंड में फिर ये हाल होता है, किसी को फ़ोन कॉल पे सैक कर दिया जाता है। तेंदुलकर के बारे में बहुत ही फनी केस था। तेंदुलकर को सुबह सुबह मीडिया से पता चला, जब मीडिया उसके घर के सामने जमा हो गई। इतनी बेहयाई से BCCI ने सचिन तेंदुलकर की कैप्टनसी में अप्रोच किया था कि उसकी कोई हद नहीं थी। सचिन वॉज फ्यूरियस, ऑफ कोर्स एनीबडी वुड ऑर्गेनाइज प्रेस कॉन्फ्रेंस। विराट कोहली साथ भी फ़ोन करके सौरभ बाबू ने कर दिया। रोहित शर्मा को सडनली कह रहे हैं कि भैया ये ड्रॉप कर दिया, या रेस्टेड हैं, या ऑप्टेड आउट हैं, फलाना है, ढिमका है, जो भी हैं। बट दिस इज नॉट गुड। ठीक है, ये इनको पैटर्न अपना कम करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा ये। दे शुड, आई एम नॉट श्योर हु दे आर लर्निंग फ्रॉम, दे शुड नॉट बी लर्निंग फ्रॉम आवर नेबर्स, बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट का यही हाल हो रहा है। हर कप्तान उनका बेइज्जत होकर गया, निकाल दिया गया, लात मार के निकाल दिया गया। खैर उनके यहाँ तो खैर वो चीफ ही PCB चीफ ही निकाल दिए जाते हैं, तो कप्तान की तो छोड़ दीजिए, क्या औकात है उसकी। एनीवे, tomorrow 5 AM Sydney Test match starts. बारिश के आई थिंक आसार हैं 4th और 5th डे में। We don't know yet what will be the end of it. If India needs to stay in the contest for the WTC finals, we have to win this at any cost. ठीक है, because फिर उसके बाद South Australia has another chance, because we don't. Australia has 2 more chances in Sri Lanka, but उनकी क्या है, टेस्ट मैचेस वो टर्निंग ट्रैक पे होने से we don't know. It's never been easy for Australia to give good spirited performance in Sri Lanka. So a lot will depend on that. But अगर हम ये हाथ ड्रॉ करते हैं, या ये वॉश आउट हो जाता है, या हार जाते हैं, तो ऑफकोर्स देन तो देयर इज नो पॉइंट। उसके बाद साउथ अफ्रीका ऑलरेडी पहुंच चुकी है पाकिस्तान को हराने के बाद फाइनल्स में, एंड अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में टसल चल रहा है। देखते हैं कौन करता है। टुमारो की कल के मैच की प्लेइंग 11 जो है मोस्ट लाइकली विल रिमेन द सेम। मे बी देयर विल बी a couple of changes in the bowling, and there's Prasidh Krishna has been included. I'm not sure how will he perform on the dead Sydney track. वो एक पेस बॉलर हैं, ठीक है, जो डेक पे पटकना पसंद करते हैं। उनको मेलबर्न में, एडिलेड में खिला लेते, पर्थ में खिला लेते। क्या ठीक है, चलिए पर्थ में नहीं खिलाया, कम से कम मेलबर्न में खिला लेते, जहाँ बॉल तेज़ आती है। आप उसको सिडनी में उतार रहे हैं। अब भाई जाहिर सी बात है, सिडनी इज अ रन फेस्ट इन द फर्स्ट हाफ, एटलीस्ट फॉर द 60% ऑफ इट इट्स अ रन फेस्ट। तो वो उसमें क्या करेगा फास्ट बॉलर? जाहिर अगेन वेस्टेड अपॉर्चुनिटी इन द नेम ऑफ फेयर चांस टू एवरीबडी। हर्षित राणा है, वो भी ठीक कर रहे थे थोड़ा सा आई थिंक, बट आई एम नॉट श्योर। जसप्रीत बुमराह इज सर्टेनिटी फॉर श्योर। सिराज आई एम नॉट टू श्योर। जडेजा शायद खेलेंगे, शायद नहीं खेलेंगे, पता नहीं। सो हाँ, लोअर ऑर्डर में बॉलर्स में थोड़ा आई थिंक चेंजेस हैं। इतना ड्रास्टिक नहीं करना चाहिए सो दैट कि आपने अचानक नई टीम लगा दी, बिकॉज यू कांट रिपीट दी पास्ट परफॉर्मेंस ईच टाइम ना, कि जिस सारे प्लेयर्स इंजर्ड थे, सिराज आ गए, फलाना आ गए, उन्होंने खेल के जिता दिया। वो हर बार थोड़ी होता है कि अचानक से वो फिर बेवकूफ़ बन जाएंगे ऑस्ट्रेलियंस, कह रहे ये नया कौन है, चल आउट हो जाते हैं इस पर। ऐसा तो नहीं होगा। और बैट्समैन में आई थिंक KL इज़ बैक टू ओपनिंग।
He will open along with Yashasvi Jaiswal, and number 3 would be Shubman Gill, most likely, if Rohit Sharma doesn't play. And then Virat Kohli will be at his usual number 4 position. 5th पे ऋषभ पंत हैं, 6th पे जडेजा हैं, या जो भी हैं. Reddy for sure खेलेंगे because he had his fair share of heroics in the past few games. बट इससे बॉलिंग अपनी कितनी स्ट्रांग हो रही है मुझे नहीं पता. कोई अपने पास कोई ढंग का स्पिनर है नहीं अभी, क्योंकि अश्विन रिटायर हो चुके हैं. अश्विन never performed anyway in Australia, so we don't have a choice in terms of spinners. Last Sydney test, I think, I'm not sure, Sydney, we know Ashwin and Vihari formed a partnership to avoid losing that game. उसके पहले आई थिंक कुंबले की कप्तानी में शायद हम थोड़ा सा, कुंबले कप्तानी थी किसकी, इसमें तेंदुलकर ने 241 बनाए थे, तो वो भी मैच ड्रॉ हो गया था for whatever umpiring reasons. So tomorrow, Sydney, it starts at 5 a.m. You all can log in and watch the match. But it feels bad for Rohit Sharma that I'm not saying that he should be in, but he should be given a ceremonious exit. At least एक गार्ड ऑफ ऑनर तो बनता है ना. इतना तो BCCI को सोचना चाहिए. I'm not sure think tank क्या सोचता है, कब किसको नज़र से उतार दे, but this is what I think. So yeah, see you tomorrow guys. Thank you so much. Maybe if Rohit Sharma walks in the morning और टॉस पे आ जाए तो शायद ये सारी बातें बेमानी हो जाएंगी. ये जो भी कंटेंट है इसका उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा. But most likely he won't be there. Anyway, good night. Thank you. Bye bye.